हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज जो टॉपिक हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत अच्छे सबके सामान्य जनों के लिए अर्जुन ने पहले ही आज से 5000 साल पहले ही पूछ चुके हैं। मैं एक पुलिस स्टेशन में गया था तो पुलिस वाले ने पहला ही सवाल किया था, देखिए महाराज, आज इतना आप लोग आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं, अच्छा और लोग कुछ करते हैं और भगवान को आप लोग पूजा करते हैं, मानते हो, तो भगवान जो है गलत काम क्यों करवाते हैं? और भगवान के वो सब बोलते हैं कि आप लोग हृदय में भगवान है, तो गलत कार्य करने के लिए भगवान प्रेरित क्यों करते हैं? और ऐसा ही बताया गया कि भगवान के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती है। तो संसार में जितने गलत काम, पाप कर्म, दुष्कर्म काम, जो जितने दुष्ट कर्म काम होते हैं वो क्या भगवान द्वारा प्रेरित हैं? क्या भगवान कराते हैं जीवों से? आज इस सवाल के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे, इसका उत्तर फिर अगले श्लोक में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम अर्जुन का सवाल लेते हैं कि क्या पूछे थे। बहुत अच्छा प्रश्न पूछे थे। अर्जुन वाचा अथा केन प्रयुक्तयाम पापम चरित पुरुषा अनेक्षेण वासण्या बला दिवा नियोजिता। अर्जुन ने कहा, हे विष्णुवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। हरे कृष्णा। यही सवाल सेम पूछें, बहुत मन ये सवाल पूछना ही चाहिए सबको, मन में हृदय में आना चाहिए चीज़ कि हम ना चाहते हुए भी पाप कर्म में लगना पड़ता है। ऐसा क्या है? हालांकि आत्मा हम लोग दूसरा अध्याय में पढ़ चुके हैं, माँ में अंश जीव लोग जीवभूत सनातना। भगवान के अंश होने के कारण जो जीव आत्मा है, जो आत्मा है वो शुद्ध है। आत्मा ये भौतिक संसार में आने से कंटेमिनेट हो जाता है, दूषित हो जाते हैं उनके, क्योंकि शरीर जो है ये भौतिक चीज़ों से बना हुआ है। तो इसमें इसका विस्तार से जानकारी हम अगला श्लोक में करेंगे, लेकिन अभी प्रश्न जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि बताते अथा केन प्रयुक्तयाम पापम चरित पुरुषा। तो अर्जुन बताते हैं कि अथा केन प्रयुक्तयाम पापम चरित पुरुषा अनेक क्षणापि, अनेक इच्छा ना होते हुए भी ऐसा क्यों करते हैं? तो जो पुलिस वाला हमसे पूछे थे प्रश्न कि ऐसा क्यों होता है, तो मैं यही श्लोक खोल के दिखाया था कि आज से आप अभी पूछ रहे हैं प्रश्न, ये प्रश्न पहले ही पूछा जा चुका है। भगवत गीता में सारे हम जो मन में प्रश्न आते हैं वो भगवत गीता में सारे प्रश्न पूछ दिया गया है और अलग अलग शास्त्रों में भी बताया गया है। आपके ऐसा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो शास्त्र में नहीं लिखा है, क्योंकि उतना आप सोच भी नहीं सकते, अपने मन से कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शास्त्र भगवान जो है सब कुछ दे चुके हैं हमको। तो हमारे जीवन में भी बहुत से ऐसी समस्या आती है कि हम गलत कर बैठते हैं, तो जो भगवान द्वारा प्रेरित नहीं होते हैं, भगवान इच्छा मात्र देते हैं। जैसे भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन को बताएं भगवान कि तुमको जो करना वो करो, यथा कुरु तथा कुरु। यथा बोलते हैं कि आप जो जैसा करना चाहते हो वैसा करो। मैं तो गीता का ज्ञान दे दिया आपको, उसी प्रकार से जीव मात्र को इच्छा मात्र दिया गया है। इधर मंदिर भी है और इधर कहीं घूमने का जगह भी है, तो आप किधर जाना चाहते हो देख लो। बगल में ही जो बीच है, बहुत से हज़ारों लोग जाते हैं और उधर मंदिर भी है। तो अब किधर जाना आपको डिसीजन करना है। गलत कार्य करना, जैसे नरक जाने के लिए भगवान की भी सहायता होती है और स्वर्ग जाने के लिए भगवान की सहायता होती है, लेकिन हमको इच्छा के ऊपर है। अगर आप पाप करोगे तो आप बहुत इच्छा कर रहे हो पाप करने के लिए, तो भगवान आपको प्रेरित करते हो। ऐसा आप अच्छा कार्य करने के लिए करते हो तो भगवान प्रेरित करते हैं। जो भगवान के सच्चा भक्त हो जाते हैं, शुद्ध भक्त हो जाते हैं, तो भगवान उसको प्रत्यक्ष रूप से गाइडेन करते हैं। जैसे अभी अर्जुन को गाइडेन कर रहे हैं, यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं, तो डायरेक्ट करते हैं निर्देशन। और जो भगवान के भक्त नहीं होते हैं तो उदासीन रूप में भगवान परमात्मा रूप में रहते हैं हमारे हृदय में, वो सिर्फ देखते रहते हैं। जैसे एक पक्षी है, तो एक पक्षी में
एक फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी जो है वो देख रहा है सिर्फ। बताते हैं कि दैव नेत्रेण कर्मणा दैव नेत्रेण कर्मण दैव नेत्रेण, जो भगवान जो हर चीज़ जो कार्य कर रहे हैं हम भगवान हमको देख रहे हैं। कुछ भी ऐसा छिपा नहीं है, अंदर से बाहर से हर प्रकार से हमको देख रहे हैं। इसीलिए तो नरक जाते हैं, स्वर्ग जाते हैं, कैसे पता चलता है? क्योंकि वो काउंट किया जा रहा है, उसको हर क्षण आपको क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो सब आपको प्रूफ है। सारे दिशाएं, सारे सूर्य है, चंद्र है, दिन है, रात है, सारे दिशाएं में आपको कैलकुलेट किया जा रहा है। कोई भी स्वतंत्र नहीं है। मया दक्षिण प्रकृति, भगवान के दक्षा में सारे प्रकृति चलयमान है। तो अर्जुन ने बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं कि हम क्यों गलत कर बैठते हैं। न इच्छेणापि न इच्छेणापि, मतलब हमारा इच्छा नहीं है गलत कार्य करने के लिए, फिर भी हम गलत करते हैं। कलयुग में तो और कर रहे हैं, घोर कलयुग में। अभी धीरे धीरे अभी सिर्फ 5000 साल बीते हैं, 4,32,000 इसका कलयुग का आयु है। तो धीरे धीरे और कितना भ्रष्ट हो जाएंगे, तो फिर कल की अवतार भगवान अवतार लेंगे, तो फिर और सारे का संहार करेंगे। इस प्रकार से बहुत से हमारे प्रश्न होते हैं। तो अर्जुन का एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वो पूछे हैं। तो इसका चर्चा हम अगले श्लोक में करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।